अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? हैलाइड्स पढ़ रहे हैं। हैलाइड्स में क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। तो कॉपी के राइट साइड सबसे पहले आप नोट कर लीजिए न्यूक्लियोफाइल्स। हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कॉपी के राइट साइड एडिशनल पॉइंट में नोट कर लीजिए न्यूक्लियोफाइल्स। Nucleo means positive, phile means attraction, ठीक है। anions means negative ions which attack at C plus. C plus means कार्बोनियम। ऐसा मैं क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियस तो आने वाला नहीं है। न्यूक्लियस से मतलब क्या है? न्यूक्लियस से मतलब है मेरे भाई, बताओ न्यूक्लियस से क्या मतलब है? न्यूक्लियस से मतलब क्या है? न्यूक्लियस से मतलब है C पॉजिटिव। C पॉजिटिव समझ आ रहा है क्या? C पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं। शुद्ध हिंदी में समझे? क्लियर है? तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट कौन करता है? नेगेटिव। ये बार बार इस चैप्टर में आने वाला है। OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, X नेगेटिव। क्लियर है? समझ आ रहा है क्या? तो ये जितने भी नेगेटिव स्पीसीज हैं या फिर लोन पेयर हो, लोन पेयर, अमोनिया, एल्कोहल, एल्कोहल में भी लोन पेयर होता है। मतलब या तो नेगेटिव चार्ज हो और या तो क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। समझ में आ रहा है? या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। ऐसी स्पीसीज को क्या बोलेंगे? बोलिए, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है? हाँ, जिनका बेसिक कमजोर है वो एडिशनल पॉइंट्स लिख लीजिए। ये अनुराग यादव मूर्ख कहाँ गायब रहता है, ऐसे ही करेगा तो 12th फेल हो जाएगा। एक तो कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसके, और आए दिन क्लास गैप करता है। अब मैंने बोलना बंद कर दिया है भैया। आप लोग जाने, आपके माँ बाप जाने, जब रिज़ल्ट बिगड़ेगा तब माँ बाप को बुला के बताऊंगा। हाँ, डेली भैया बोलने का समय नहीं है, एनर्जी वेस्ट होती है। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन रिच और एनायन। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज लेविस बेस भी होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन रिच। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो लेविस बेस की कंसेप्ट भी आ गई। लेविस बेस की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। और जिसके पास लोन पेयर होगा वही डोनेट करेगा,
ठीक है भैया, क्लियर है। तो न्यूक्लियोफाइल्स और भी होते हैं, अब यार सब थोड़ी दिखाऊंगा मैं। COO नेगेटिव या तो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज हो और या और भी हो सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, या तो नेगेटिव चार्ज हो और या तो लोन पेयर हो। क्लियर है, आगे बढ़िए। हाँ जी, तो ये हो गया। कॉपी के राइट साइड नोट कर लीजिए। अब आ जाइए रिएक्शंस पे। हाँ, तो पहले छोटी छोटी रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। छोटी छोटी रिएक्शंस। हाँ, पहली रिएक्शन हम पढ़ क्या रहे हैं? हैलाइड चैप्टर। हैलाइड्स में क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। हाँ जी, अब बात को सुनिएगा। तो पहली रिएक्शन जो कि बहुत सिंपल है, मैं हेडिंग वर्डिंग नहीं कराऊंगा, सिंपल है। विथ एक्वस KOH, हैलाइड की रिएक्शन विथ एक्वस KOH, एल्किल हैलाइड प्लस एक्वस KOH। एक्वस KOH के स्थान पे एक्वस NaOH भी हो सकता है। आवाज आ रही है? हाँ जी, सिंपल। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और अल्कोहल बन जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा, KX। और मामूली रिएक्शन है, बहुत ही मामूली है। हो गया? हाँ, कई बार इसी रिएक्शन में एक्वस AgOH या मॉइस्ट, ध्यान दीजिएगा, Ag2O ले सकता है। सेम फंक्शन है दोनों का। मेटल हमेशा हैलोजेंस को लेके भागता है, क्योंकि मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, हैलोजेंस नेगेटिव होते हैं, हैलोजेंस नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है? ये भी बहुत ही सड़ी रिएक्शन है। अगेन अल्कोहल बनेगा, AgX, AgCl, AgBr, AgI बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन फटाफट करिए। विथ RONA, विथ RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, RX NaOR। नाम लिखो इसका, उल्टा के लिख दिया है मैंने, कई बार उल्टा पलटा के करना पड़ता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। NaX बाहर, NaCl, NaX बन गया ईथर, ईथर।
डाई अल्किल ईथर। हो गया? क्लियर है? ये रिएक्शन आगे एक बार और आने वाली है ईथर चैप्टर में, क्योंकि इसका नाम है, इस वहाँ पे पढ़ाऊंगा इसका मैकेनिज्म। विलियमसन, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं। अभी ऐसी कोई रिएक्शन नहीं आई है बेटा इस चैप्टर में जिसमें आपको बहुत सोचना पड़े। इज दैट क्लियर? आगे आने वाला है। अभी हम इस चैप्टर में कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शंस पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आने वाला है इस चैप्टर में। क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आवाज़ आ रही है भैया? हाँ जी। तो इसमें कोई डाउट किसी को है? विलियमसन सिंथेसिस में क्या पढ़ना है? सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड react with alkyl halide, react with alkyl halide। ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ भाई, तो अब आते हैं अगली रिएक्शन पे, जो अगली भी बहुत इजी है। हाँ, बात सुनिए, एनसीईआरटी में आपको ये रिएक्शंस लिखी नहीं मिलेंगी। पता है क्यों? बात सुनिए, एनसीईआरटी में क्या करता है, कोई भी एक रिएक्शन, कोई भी एक कंसेप्ट एक ही बार लिखा मिलेगा, चाहे वो हैलाइड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, कर रहा हूँ, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो 11th का कोई चैप्टर हो। सुन रहे हो? तो एक्चुअली ये रिएक्शंस आगे भी आने वाली हैं, अल्कोहल में, ईथर में। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसीलिए कुछ रिएक्शंस आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, छोट-मोट रिएक्शन। अगली रिएक्शन लिखिए, विथ पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। एक चीज सुन लीजिएगा, पोटेशियम कहीं भी सोडियम से रिप्लेस हो सकता है, सेम रिएक्शन होती है। RX प्लस KCN। हाँ, मेटल हमेशा किसको लेके भागता है? हैलोजन को। प्लस माइनस क्या बन जाएगा? एल्किल साइनाइड। एल्किल IPSC शुरू में रिपीट कर चुका हूँ। इस चैप्टर में मैंने कहा ना, दो ही चीज़ डिफ़िकल्ट है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा SN1 SN2, और तीसरा थोड़ा सा एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी IIT मेडिकल में। ठीक है, बाकी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। एल्किल साइनाइड को आप क्या बोलते हैं? नाइट्राइल्स। हो गया? हाँ जी, चलिए। तो इन रिएक्शंस में ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है? अब बात सुनिएगा। अब ये तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, 12th लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये कन्वर्जन में यूज होंगे। कन्वर्जन समझते हो? कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन ही तो टफ होता है, कई सारी रिएक्शंस को जोड़ देगा अलग अलग चैप्टर्स की, समझे? और फिर बोलेगा
व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम प्रोडक्ट क्या होगा। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जैसे इसी को आगे बढ़ा देगा और क्या बोलेगा, स्टार लगा के लिखो, एल्किल साइनाइड, लिखा एल्किल साइनाइड। अब बोल देगा कि इसका हाइड्रोलिसिस करो, इसका हाइड्रोलिसिस। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिए, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्शन, कौन सी भी कंडीशन में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम मतलब H+ लिखा मिलेगा या कोई एसिड लिखा मिलेगा या ऐसा आयंस के फॉर्म में लिखा मिलेगा, समझ रहे हो। हाइड्रोलिसिस, पानी से रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। एसिडिक मीडियम, रिएक्शन का नाम बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस। हाँ समझिएगा। तो पहले तो बनता है एमाइड, लेकिन जब इसका एक्सेस हाइड्रोलिसिस होता है ज़्यादा मात्रा में, तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आया क्या समझ में? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ? बोलिए। तो ये छुटपुट रही, हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं आता कहीं क्योंकि बहुत इजी है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब इसी में पूछ देता है दूसरा कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एल्किल साइनाइड, हाइड्रोजन जुड़ने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? किसकी प्रेजेंस में? सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल। हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब रिडक्शन। R C में जुड़ जाएगा H, N में जुड़ जाएगा H, इसीलिए मैंने 4H लिखे हैं, ठीक। क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये भी कन्वर्जन है, लेकिन चिंता मत करिएगा, मैं आपको कई सारी चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ अलग अलग चैप्टर्स की। ये फिर से आएगी रिएक्शन, कहाँ? एमीन चैप्टर में, क्योंकि बहुत फेमस रिएक्शन है। इसका नाम है अजंता मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन। हाँ भाई, बात सुनिएगा आप लोग। हेलो, हाँ जी, जो कोचिंग वाले बच्चे हैं 78794043, आगे क्या है? 797 है। ऑफिस में नंबर गया होगा ना, कोचिंग वाले ग्रुप में चेक कर लेना, ऑफिस का नंबर शायद यही है। तो आपको अपना आधार कार्ड और आपने कितनी फीस पे की है यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उसका डिटेल भेज दीजिएगा। यदि आपने फ़ोन, ये ऑफिस वाले व्हाट्सएप पे,
इसमें फ़ोन पे नहीं करना है भैया, इसमें फ़ोन पे नहीं करना है, इस पे डिटेल भेजना है, आधार कार्ड प्लस फी डिटेल। सुन लिए आप लोग? यदि आपको फ़ोन पे करना है या गूगल पे करना है तो फिर मेरे नंबर पे करना पड़ेगा और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट इस नंबर पे और इस दोनों पे, दोनों में फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये नंबर नोट कर लीजिए, यही है सर। अरे आपके ग्रुप में गया होगा कि किसी भी कॉल या इन्फॉर्मेशन के लिए अभी जो मैडम आती थी भैया वो पॉजिटिव हो गई हैं 1 हफ्ते पहले। सुन रहे हो? कोरोना पॉजिटिव हो गई है वो, इसलिए अभी ऑफिस नहीं आ रही हैं। और ख़ास बात सुनो, मैं थोड़ा सा अलर्ट रहता हूँ, डरता भी हूँ। सब लोग मना कर रहे थे कि सबको मत टोका करो। क्या हुआ कि मैडम को सर्दी जुकाम था 1 हफ्ते पहले, तो मैंने उनको मजाक में बोला कि मैडम आप टेस्ट करा लीजिए जाके मेडिकल कॉलेज, ठीक है? और 2-4 दिन मत आइए। सुन रहे हो? किस्मत अच्छी थी मेरी, क्योंकि ऑफिस में बैठती हैं वो, पिंटू लाके फ़ोन ऑफिस का मुझे देता है, फिर मैं गूगल मीट स्टार्ट करता हूँ। हालांकि हम लोग फ़ोन भी सैनिटाइज़ कराते हैं। मैं बहुत ऐसे सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। मेरे ऑफिस में सब डरते हैं कि एक गलती होगी सर बोल देंगे, मास्क सैनिटाइज़र, ठीक है? इवन मैं ट्राईपॉड्स और बेंचेस तक करवाता हूँ सैनिटाइज। तो किस्मत अच्छी थी, विजय सर जानते हो, विजय सर की सांसें अटकी थी। सुन रहे हो? क्योंकि विजय सर उन्हीं के बाजू में बैठते थे शाम टाइम ऑफिस में, बच गए वो भी। तो तुरंत टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? लापरवाही कोई ना करे, कोई बहुत ख़तरनाक डिसीज़ नहीं है ये, सिर्फ लापरवाही मत करिए। हाँ चलिए, हो गया? तो फ़ोन पे, गूगल पे, इस नंबर पे कर सकते हैं। और पहले 100 रुपये करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए तो मेरे नंबर पे गया है, कहीं और गया है, ठीक है? क्योंकि अब मैं ग्रुप से भैया हम लोग चेक करेंगे फ़ीस कितनी आई है, क्योंकि बहुत क्लासेस चल रही हैं, हमको थोड़ा सा भैया स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। चलिए, हाँ आगे बढ़िए। तो मेंडियस रिडक्शन क्लियर हो गया, ठीक है? अब इसके आगे पढ़ेंगे 10 मिनट बाद। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं।